झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। आप डर गए थे कि आपका मनरेगा ध्वस्त हो जाएगा, मनरेगा आपका झारखंड में नहीं चलेगा। अगर हमारे मनरेगा कर्मी हड़ताल से वापस नहीं आते हैं तो आपका मनरेगा एकदम नहीं चलेगा। इसलिए आपने छल और कपट का सहारा लिया। आप एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में हमारे साथी को बुलाया, मनरेगा कर्मियों को, और आपने वार्ता किया कि आप लोग अपना हड़ताल वापस ले लीजिए, हम बहुत जल्द आपकी मांगों को मान लेंगे। अब बताइए, आपके आवाज पर हम आए हैं, हमारी कौन सी मांगों को आपने मान लिया? आप यही बताइए। मेरा स्थायीकरण, आपने हमारा स्थायीकरण किया, आपने हमारा सम्मानजनक वेतन दिया, आपने सरकारी कर्मी की तरह हमारा साथ दिया? नहीं। तो बताइए ग्रामीण विभाग महोदय, आप ग्रामीण विभाग से जुड़े हैं, आपके विभाग से टोटल मनरेगा कर्मी जुड़ा हुआ है। आपका विभाग का काम यही मनरेगा कर्मी करता है। आपका सिर्फ मनरेगा का योजना नहीं चलाता है, आप कोरोना काल में बैल की तरह खटवाए हैं, बैल की तरह खटा है मेरा मनरेगा कर्मचारी। उसमें बहुत सारे लोग मर भी गए, उनके लिए आपने क्या किया? तो उसी को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारी मांग पर विचार कीजिए और हमारी मांगों को मान लीजिए। यदि आप नहीं मानते हैं तो यह निश्चित है, सारे हमारे मनरेगा 5000 मनरेगा कर्मी में आक्रोश है। आप देख लो, सारे आक्रोशित हैं और एकदम इस आक्रोश का बड़ा आगाज होगा। आप हमारी मांगों को नहीं मानते हो तो एक लंबी आगाज होगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल। उसके बाद आप क्या करेंगे यह सोच लो। हम जब तक ग्रामीण विभाग की तरफ से आश्वासन नहीं आता है, हमारी जो 5 मुख्य मांगे थी, लगातार 6 महीने के अंदर एक बार वार्ता हुई है हमारे ग्रामीण विभाग महोदय के साथ। उन्होंने वादा किया था कि आपकी 5 मुख्य मांगे हैं, कोरोना काल की वजह से नहीं हो पा रही है, बस कोरोना काल समाप्त होता है तो शीघ्र ही आपकी मांगों पर विचार ही नहीं, आपकी मांगों को के लिए अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। अभी तक उन्होंने सिर्फ वादा ही वादा किया है। 3 बार 4 बार हम लोग पत्रचार भी किए, पत्रचार का कोई जवाब भी नहीं आया। अजीज होके, परेशान होके सभी मनरेगा कर्मी, जिसमें हमारी महिला साथी भी हैं, मनरेगा कर्मचारी संघ में 5000 संख्या में हमारी मनरेगा संघ है। हम लोग अपनी 5 मुख्य मांगों को लेकर आज ग्रामीण विभाग मंत्री का आवास घेराव कार्यक्रम तय हुआ था। उनकी ही बातों को याद कराने के लिए ग्रामीण विभाग महोदय, आपने वादा किया था 5 मुख्य मांगों को मानने का, कि अधिसूचना बहुत जल्द ही हम जारी कर देंगे। कोरोना काल में भी आप मनरेगा कर्मियों को बैल की कोल्हू की तरह खटाते रहे हैं। आपके वह सरकारी कर्मी कहाँ गए थे जो 50 से 60 हजार वेतन लेते हैं? आपके इन मनरेगा कर्मी संघ में जो 5-6 विंग है, जो सिर्फ 7500 मानदेय लेते हैं, 7500, उनको आप कोल्हू की बैल की तरह खटाए हैं टोटल कोरोना काल में। कोरोना काल में हमारी वो बहनें शहीद हो गईं, उनके लिए आपने क्या किया ग्रामीण विभाग महोदय? यह बताइए। आप हाथ पे हाथ धरे बैठ गए। आपने कहा 5 लाख मिलेगा जो मनरेगा कर्मचारी शहीद हो गए। आप बताइए, आपने कौन हमारी महिला साथी जो शहीद हो गई उनको आपने 5 लाख रुपया दिया? कौन हमारे कोरोना काल में हमारे मनरेगा कर्मी जो शहीद हो गए? आपके कोरोना काल में आपने इतना काम दे दिया कि वह काम करते करते मैं भी खुद बीमार हो गई थी। 2 माह तक मैं खांसते परेशान थी। हमारे सभी साथी यह सोच लिए थे कि अब ज्योति मैडम तो चली गई, लेकिन मैं भी कोरोना से पूरी तरह लड़ी। इन्हीं 7500 पैसे में मैं लड़ी हूँ। मैंने कैसे अपने आप को संभाला, आप यह बताएं ग्रामीण महोदय। आज उसी का हिसाब लेने हम आपके आवास पर आए हैं। आप हिसाब दीजिए। आपने 6 माह पूर्व यह वादा किया था कि बहुत जल्द आपकी 5 मुख्य मांगों को मान लिया जाएगा। आप अपना हड़ताल वापस। जब वो जो एजेंडा में था, भागना तो नहीं चाहिए। जब आए हैं तो लड़ के सामना करना चाहिए था, हम लोगों का मांग पूरा करना चाहिए था। मांग का उन लोगों का तो मांग था ही
और सेकंडों में पूरा करना चाहिए था, आने से पहले ही पूरा करते हम लोग बैक हो जाते रास्ते में से। कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? जब उनका एजेंडा में था, करना ही था, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? उनको तो विलम्ब किए, 25 महीना हो गया ना, 25 महीना विलम्ब किए। उनको तो स्टार्टिंग पीरियड में कर देना चाहिए था, जो हम लोग आए हैं यहाँ। 25 महीना में कितना लॉस हुआ हम लोग जानते हैं। हम लोग का वेतन में जानते हैं, जो मांग था उनका, हम लोगों का मांग था, वो कहाँ पूरा किए? मंत्री जी हैं, क्रम जरूरी ही ना था जी। आपकी गवर्नमेंट बनी है कॉन्ट्रैक्ट कर्मी के बल पर, आपकी सरकार रहेगी तब ना। सरकार बनाया के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी बनाया। जितना भी मनरेगा कर्मी है, जब पैरा टीचर हुए, जितना भी झारखंड के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है, उन्हीं लोग सरकार ने बनाया जी। आज उसी का दिन है, प्रोग्राम दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम ही ना था। सैनिक से ही छलावा किया जा रहा है। बहुत बड़ा ठगा गया है। क्या कहिए? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग को जो भूतर खेलो जैसा खिला रहे हैं लोग, आज 14 साल से हम लोग निम्न वेतन पर काम कर रहे हैं। 10 हज़ार हम लोग को 9,500 मिलता है। आजकल का बच्चा 9,500 कमाता है। और हम लोग इसने जो बाहुबली हैं, सब सेना है। झारखंड का जो सब जो देख रहे हैं ना, ये सब एकक नेता है, कोई कर्मी नहीं है। लेकिन आज हम लोग को साथ में मतलब 14 साल से हम लोग को थका जा रहा है। ये बढ़ा देंगे, वो बढ़ा देंगे, अपने बढ़ जाते हैं, हम लोग को घटा देते हैं। मंत्री बन गए, लेकिन पता इनको नहीं है। जब कुर्सी पर बैठता है कोई ना, तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कौ अस जग जन्मा जग माही, प्रभुता पा ही जा ही मद नाही। जब कुर्सी आदमी को मिल जाता है ना, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। और 5 साल के जब बाद वो जब उतर जाता है कुर्सी से, तो उसके पीछे भूत लग जाता है और भूतपूर्व बन जाता है वो। अभी वो ये मंत्री है ना, तो भूतपूर्व ग्रामीण विकास मंत्री बन जाएंगे कुछ दिन के बाद। इसलिए हम लोगों से इनसे निवेदन है, हम इनको होश और बेहोश करने के लिए नहीं आए हैं। हम इनसे मांग करने के लिए आए हैं कि हमारी मांग को पूरा कीजिए। अरे कुछ भी आप नहीं दे सकते हैं, कम से कम हम लोग का मानदेय बढ़ना चाहिए। हम 5 सूत्री पर नहीं जाते हैं। ये सूत्री नेता लोग तोड़ देता है। हम बराहा लेके आए हैं, मोटा वाला, समझे? बराहा कहते हैं, जानते हैं? इतना बड़ा जो रस्सा को बना करके ना, तो सूत्री पर हम नहीं जाते हैं। हम बराहा लेकर के आए हैं कि हम लोग को 60 साल का जो है स्थानांतरण किया जाए, और हम लोग का वेतन कम से कम 25,000 कम से कम होना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। भूतपूर्व से तो इतने जो मनरेगा कर्मी आए हैं, उनकी मांग को यथावत शीघ्र, अति शीघ्र पूरा किया जाए, नहीं तो इनके पीछे हम भूत भेज दे रहे हैं। ये भूतपूर्व जल्दी हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय मनरेगा कर्मी संघ। जहाँ भी है उससे मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पर आज 5,000 की संख्या में उपस्थित हैं। बहुत दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं। हम लोगों का अनुरोध है, अभी काफ़ी समय है, मंत्री जी घर पर नहीं है, लेकिन जहाँ भी है मंत्री महोदय आए और हम लोगों से वार्ता करें और हमारी मांग को पूरा करें। पूरे झारखंड प्रदेश में मनरेगा कर्मी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, लेकिन आज काम किया हुआ 14 वर्ष हो चुका है। बहुत मनरेगा कर्मी का अब रिटायर होने को है, हो सकता है वृद्धा पेंशन फॉर्म ही लेकर रखे होंगे। इसलिए कि सरकार जो मनरेगा कर्मी आज एक सरकारी कर्मचारी का साल में महंगाई से लेके जो भी प्रक्रिया है वो सरकार बढ़ा देती है। आज केंद्र सरकार देखिए, आज 3% बढ़ा दिया, आज महंगाई बढ़ता। क्या मनरेगा कर्मी को आज 100 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल नहीं होता है? आप गौर कीजिए। और एंड सरकारी कर्मचारी का जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है, उनका टीए दिए जो भी है सब बढ़ते जाता है, लेकिन मनरेगा कर्मी को अनदेखा हमेशा से किया जा रहा है। आज विगत 1 साल पहले पूर्व में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, और इस सरकार हम लोग को विवश होकर वार्ता के लिए बुलाए और वार्ता में सारे वादा पूरा किया। इतना दिन में ये कर देंगे, इतना दिन में ये कर दिए। हम लोग मनरेगा कर्मी, हम लोग ईमानदारी पूर्वक हम लोग मान गए। लेकिन आज पूरे मनरेगा कर्मी में एक अथक ठसक है कि उनका जो भी सरकार जो भी मांग मनवाना चाहती है, जो भी बोलते हैं, लेकिन वो अनदेखा करते हुए हम लोगों को हमेशा से ठगा जा रहा है। आज गौर कीजिए, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूरा प्रदेश कमेटी, बागे जी, चाहे जो भी हो, झा जी हो,
आज पूर्व सूचना देकर आज ग्रामीण विकास मंत्री को आज हम लोग आज उनका आवास पर घेरने आए थे, लेकिन उनको होना चाहिए क्या कि पूर्व में ही वार्ता करके हम लोग को बुला के और जो भी मांगे हैं हम लोग को पुनः हम लोग को जो मांग है चाहे जितना भी सूत्री मांग हो हम लोग को कम से कम वो आश्वासन तो देते, लेकिन नहीं। पता चला कि रांची से भोरे 4 बजे भाग गए। बताइए मनरेगा कर्मी क्या गुंडा है, क्या हथियार लेके आया है क्या उसको मारने के लिए? वो तो एक स्वाभाविक तरीका से अपना सिद्धांत अपना विधि पूर्वक अपना मांग लेके आया है, उनसे निवेदन लेके आया है, लेकिन उन्होंने नहीं, वो भाग गया। वार्ता करने में क्या आज ग्रामीण विकास मंत्री को क्या शर्म आ रही है? चुनाव से पहले बड़ा बड़ा वादा करते थे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करने पूरा झारखंड में आज सरकार को बैठाया है, तो आज गिराने का भी ताकत रखता है पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर्मी और मनरेगा कर्मी। आने वाला दिन में मनरेगा कर्मी हाथ धर गए, हाथ पकड़ के नहीं बैठेगा। आने वाला दिन में अगर वो मंत्री है ना वर्तमान में, तो भूतपूर्व भी कर सकते हैं उनको। ये सचेत रहे। और आज जिस तरह से आवाज छोड़ के भागे हैं ना, कहीं न कहीं वो अपना मंत्री परिषद भी त्याग दे के भागना पड़ेगा। जिस तरह से इनका रवैया है, आज कोरोना काल में देखिए ब्लॉक में प्रखंड में जो भी काम नहीं होता है सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता है, उसमें लगा दो। अफसर लोग का सोच देखिए, लगा दो मनरेगा कर्मी को। अरे डरा डरा के कितना दिन काम करेगा, पूरा मनरेगा कर्मी का डर भाग चुका है। और आज इसी पर आज पूरा प्रदेश कमेटी निर्णय लेगी। आज हम लोग यहाँ से हम लोग विधि शांतिपूर्वक हम लोग मंत्री आवास जाएंगे। ऐसे भी हम लोग आवास से तो 200 फीट में दूरी है, हम लोग घेरने का ही में है, लेकिन हमारा कहना है आज अगर हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्री का आवास, अगर रोकने का कोशिश किया और ठोस आज जवाब नहीं मिला, तो आने वाला दिन में आज हम लोग इसी मैदान पर शपथ लेगा पूरा झारखंड प्रदेश मनरेगा कर्मी कि अगला रणनीति क्या होगा। और आज से यहीं से हम लोग का आंदोलन का रूपरेखा तैयार होकर सभी अपने अपने घर जाएंगे अगर हम लोग को मांग नहीं दिखाई दे रहा है, आक्रोश दिखाई दे रहा है। और आक्रोश और आने वाले दिनों में जबरदस्त दिखाई देगा, क्योंकि 14 वर्ष हो गया है मनरेगा कर्मियों का। हम लोग सरकार से कई बार मांग रहे हैं, प्यार से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हमको सिर्फ छलावा हमेशा समय दिया जाता है कि इतने दिनों के अंदर में हो जाएगा। लेकिन अब संयम टूट चुका है, मनरेगा कर्मी आक्रोशित हो चुके हैं। अब इसको संभाल पाना मुश्किल है। ये अपनी मांगों को लेकर अब ये लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोग ज़बरदस्त तरीके से हम लोग सरकार का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर हम लोग अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोगों को रोक पाना अब संभव नहीं है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, हम लोगों की जो मूलभूत मांग है उसको पूरा किया जाए और मनरेगा कर्मियों को जो आक्रोश है उसको दबाया जा सकता है। ये हमारा कार्यक्रम आज 1 दिवसीय है और मंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम हम लोग शुरू कर दिए हैं। बहुत नज़दीक में मंत्री आवास है, यहाँ से हम लोगों का डेलीगेट जो है मिलने के लिए जाएगा मंत्री जी से अपना ज्ञापन देने के लिए। उनके जो भी प्रतिनिधि होंगे उनको हम लोग ज्ञापन दे करके जाएंगे। यही हम लोगों का कार्यक्रम है। हम लोग तो मुलाकात ही करने जाएंगे, अगर मंत्री जी होंगे तभी तो मुलाकात होगी ना। हम लोगों को सूचना मिल रहा है कि मंत्री जी सुबह यहाँ से चले गए हैं। उनको जैसे ही सूचना मिला कि आज मनरेगा कर्मी लोग घेरने आ रहा है, तो वो आवास छोड़कर भाग गए यहाँ से। तो उनके प्रतिनिधि जो यहाँ पर होंगे उनसे हम लोग मिल लेंगे। नहीं, हम लोग तो मांग मनवाने आए हैं, वो बोलेंगे वो हम लोग थोड़े सुनेंगे। हम लोग जो बोलेंगे वो उनको सुनना होगा। अगर हम लोग का बात नहीं सुना जाएगा, मांग नहीं माना जाएगा, तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे हम लोग। पंचायत चुनाव से क्या लेना देना है? पंचायत चुनाव तो 3 बार हो गया, तीसरा बार होने जा रहा है और हम लोग वही हैं, हम लोग वहीं के वहीं हैं। 14 साल काम किए हैं और हम लोग अभी भी हम लोग सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हम लोग जो 14 साल निरंतर काम किए हैं उसके प्रति लोगों एक सहानुभूति हो। और ये सरकार जब भी आई है तब से ये बात कही है, तब से इनका मैनिफेस्टो में ये रहा है। इनका मैनिफेस्टो में ये रहा है कि हम मनरेगा कर्मी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को जल्द से जल्द स्थायी करेंगे और उनके सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा, समान काम का समान वेतन दिया जाएगा।
आप ये आश्चर्य करेंगे कि इसी काम को करने वाले जो सरकारी वेतन कर्मी हैं, सरकारी कर्मी हैं, उनको हमसे 3 गुना वेतन मिलता है। और आज हम लोग 14 साल से एक ही वेतन पर काम कर रहे हैं, वेतनमान भी नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि ग्रामीण विकास मंत्री कितने निष्ठुर हैं। पिछले आंदोलन में इन्होंने पिछले आंदोलन के बाद जो तोड़वाया गया था उसमें 1 साल हो गया, उसके बाद 1 साल हो गया, और ये लोग कोरोना काल का बात करते हैं। पूरे कोरोना काल में यही मनरेगा कर्मी की टीम पूरे झारखंड को संभाला है। हमारी करीब 5000 की संख्या है, 5000, हाँ, जितना पंचायत है उतने, और बीपीओ, जेई, एई, ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, ब्लॉक की टीम और पंचायत की टीम, टोटल मिलाकर के हमारे लगभग 5000 की संख्या है। और उस 5000 की संख्या में सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये उपस्थिति बताती है कि अब मनरेगा कर्मियों का आक्रोश किस स्तर पर पहुँचा है। माननीय मंत्री के से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो चुनाव पूर्व जो इन लोगों ने वादा किया था उस वादा को पूरा करें, जो इनका एजेंडा था उन एजेंडा के अनुसार पूरा करें। हमारी सम्मानजनक जो समझौता हुआ था, सम्मानजनक हमको वेतन दे और हमको सम्मानजनक जीने का जो नैसर्गिक हम लोग का जो अधिकार है उसको पूरा करें। आज इस महंगाई के परिप्रेक्ष्य में 7000, 8000, 10000, 15000 कुछ भी नहीं है। हम लोग से बस यही मांग करते हैं कि अगर हम लोग की मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के विवश होंगे, और इसकी सारी जिम्मेदारी वर्तमान में जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और राज्य सरकार है। ये हम लोग बुनियाद हैं। विकास आप लोग को पता नहीं होगा, ग्रामीण विकास विभाग के अंतिम पायदान में, प्रखंड कार्यालयों में, पंचायत कार्यालयों में हम लोग बुनियाद हैं। सरकार की सारी योजनाओं का पूर्ण हम काम कराने हम लोग काम करते हैं, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे 15 हो, 14वीं वित्त आयोग हो, या आपको हो आवास का काम हो, या इलेक्शन का काम हो, या जनगणना हो, या कोविड का अंतर जो हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं, वैक्सीनेशन का काम हम लोग करवाएं, उसको ट्रेसिंग का काम हम लोग करवाएं। तो फ्रंट लाइन वर्कर में जैसे में सारी दुनिया सोई हुई थी, हम लोग काम कर रहे थे फील्ड में। सारे लोग मौत के डर से घर में छुपे हुए थे, हम लोग घर नसीब नहीं था, रोड पर थे, क्वारंटाइन सेंटर में थे, मजदूरों को पलायन को रोक रहे थे। मजदूर को मिला क्या? हमारे यहाँ कोरोना काल में करीब 15 से 20 लोग जो मर गए, आज तक 1 रुपया 54 अठनी नहीं मिला। तो इसकी भी लड़ाई हमारी मांग है, सामाजिक सुरक्षा कुछ भी नहीं मिला, उनके परिवार रोड पर है। तो कैसे काम करें, किसके लिए काम करें? ना हमें मानदेय दिया रहा है, ना हमको सम्मानजनक जीने के लिए जो श्रमिक है वो दिया जा रहा है, ना हमारी सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है। और आए दिन बर्खास्तगी निरंतर इनकी चल रही है। तो सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, समस्या यथावत है। बस यही हम लोग करना है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।